मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा क्या होगा? क्या कोई मेरी मदद करे? डरो मत पुत्री, भगवान है ना। तो आ गए आप सब। क्या आपको पता है, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो शुरू करें सूरज दादू। अरे नेकी और पुछ पुछ। कहानी 2। ऋषि कश्यप, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि संपूर्ण धरती पर पहले जल ही था। जल जब हटा तो धरती का सर्वप्रथम हिस्सा जो प्रकट हुआ वह मेरु पर्वत के आसपास का क्षेत्र था। यह पर्वत हिमालय के बीचों बीच का हिस्सा है। यहीं पर कैलाश पर्वत है। कश्मीर को कश्यप ऋषि के कुल के लोगों ने ही बसाया था। आर्षि कश्यप एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने बहुत सी स्त्रियों से विवाह कर अपने कुल का विस्तार किया था। आदिम काल में जातियों की विविधता आज की अपेक्षा कई गुना अधिक थी। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। सुर असुरों के मूल पुरुष ऋषि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था, जहां वे परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे। समस्त देव, दानव एवं मानव ऋषि कश्यप की आज्ञा का पालन करते थे। कश्यप ने बहुत से स्मृति ग्रंथों की रचना की थी। दादू, आराषि कश्यप के कुल के बारे में भी तो जरा कुछ बताओ दादू। अरे वही बताने तो मैं आया हूं। तुम भी ना बड़ी उत्साहित हो जाती हो कभी कभी। चलो अच्छा है, तुम्हें इस इतनी सी उम्र में अगर भगवान में इतनी रुचि है तो फिर इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। परंतु फिलहाल कथा को आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहता हूं कि पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना और विकास के काल में धरती पर सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के निवेदन पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 66 कन्याएं पैदा की। इन कन्याओं में से 13 कन्याएं आर्षि कश्यप की पत्नियां बनी। मुख्यतः इन्हीं कन्याओं से सृष्टि का विकास हुआ और कश्यप सृष्टिकर्ता कहलाए। उल्लेखनीय है कि ब्रह्मा के पुत्रों के कुल के लोगों ने ही आपस में रोटी बेटी का संबंध रखकर कुल का विस्तार किया। कश्यप की पत्नियां इस प्रकार आर्षि कश्यप की अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमि, विनता, कद्रु, पतांगी और यामिनी आदि पत्नियां बनी। इन पत्नियों की कहानी भी बड़ी रोचक है। हिंदुओं को इनकी कहानियां पढ़ना चाहिए। 1. अदिति। पुराणों के अनुसार कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिनमें भगवान नारायण का वामन अवतार भी शामिल था। ये 12 पुत्र इस प्रकार थे: विवस्वान, सूर्य, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, विश्वकर्मा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम भगवान वामन। माना जाता है कि आर्षि कश्यप के पुत्र विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। नोट: महाराज वैवस्वत मनु को इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुष और प्रशद्र नामक 10 श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई। इनके ही कुल में आगे चलकर राम हुए। यह सूर्यवंशियों का कुल था, जबकि चंद्रवंशियों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पुत्र अत्रि से हुई थी। ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से यति, ययाति, संयाति, आयति, व्याति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। इधर सूर्यवंश ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से क्षेप और क्षेप से विवस्वान, सूर्य, विवास्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। 2. दिति। कश्यप। आर्षि ने दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिंहिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 39 अन्य पुत्रों का जन्म भी हुआ, जो कि मरुंदन कहलाए। कश्यप के ये पुत्र नि संतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे: अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संहल्लाद। कहीं आप अब देवासुर संग्राम के बारे में तो नहीं बताने वाले हो ना? तुमने बिल्कुल ठीक समझा पुत्री। देवासुर संग्राम, उक्त दोनों के पुत्रों को सुर और असुर कहा जाता है। दोनों के ही पुत्रों में धरती पर स्वर्ग के अधिकार को लेकर घनघोर युद्ध होता था। माना जाता है कि देवासुर संग्राम लगभग 12 बार हुआ। इन दोनों के पुत्रों में आदित्य के पुत्र इंद्र और विवस्वान की प्रतिद्वंद्विता दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष से चलती रहती थी। आदित्य के पुत्र वरुण देव और असुर दोनों को ही प्रिय थे, इसलिए उनको असुरों का समर्थक भी माना गया है।
वरुण देव जल के देवता हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं हिरण्याक्ष के बारे में। हिरण्याक्ष भयंकर दैत्य था। वह तीनों लोकों पर अपना अधिकार चाहता था। हिरण्याक्ष का दक्षिण भारत पर राज्य था। ब्रह्मा से युद्ध में अजेय और अमृता का वर मिलने के कारण उसका धरती पर आतंक हो चला था। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया था और वह उनके धरती निर्माण के कार्य की खिल्ली उड़ाकर उनको युद्ध के लिए ललकारता था। वराह भगवान ने जब रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया, तब उनका ध्यान हिरण्याक्ष पर गया। आदि वराह के साथ भी महाप्रबल वराह सेना थी। उन्होंने अपनी सेना को लेकर हिरण्याक्ष के क्षेत्र पर चढ़ाई कर दी और विंध्यगिरि के पाद प्रसूत जल समुद्र को पार कर उन्होंने हिरण्याक्ष के नगर को घेर लिया। संगमनेर में महासंग्राम हुआ और अंततः हिरण्याक्ष का अंत हुआ। आज भी दक्षिण भारत में हिंगोली, हिंगन घाट, हिंगना नदी तथा हिरण्याक्ष गण हैंगड़े नामों से कई स्थान हैं। उल्लेखनीय है कि सबसे पहले भगवान विष्णु ने नील वराह का अवतार लिया, फिर आदि वराह बनकर हिरण्याक्ष का वध किया। इसके बाद श्वेत वराह का अवतार नृसिंह अवतार के बाद लिया। और हिरण्यकश्यप? हमेशा बीच में नहीं बोला करते। अरे दादू, मेरा उद्देश्य आपको नाराज करना नहीं था, मैं तो बस समझदार। और तुम जैसी प्यारी बिटिया से मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ? सच्ची? हाँ पुत्री, सच्ची। दादू आप बहुत अच्छे हो। अरे बस ऐसा कहने से मैं तुम्हें आज 2 कहानियां नहीं सुनाने वाला। पहले ही बता दूं, उसके लिए तुम्हें अगली बार तक इंतजार करना होगा। चलो ठीक है, अब आप बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही बोल रहे होंगे। तुम सिर्फ चंचल ही नहीं, समझदार भी हो। जानकर अच्छा लगा। फिलहाल आगे सुनो। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप को यह अच्छा नहीं लगता था। हिरण्याक्ष की तरह वह चाहता था कि संपूर्ण धरती के देव दानव मुझे ईश्वर माने। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु को नृसिंह का अवतार लेना पड़ा। भक्त प्रहलाद की कहानी से सभी अवगत हैं। होलिका दहन और नृसिंह जयंती पर्व इस घटना की याद में मनाया जाता है। धन्यवाद। होली भी आ रही है और अब तो आपकी हमारी दोस्ती भी हो चुकी है, तो मेरी तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, होली का नाम सुनकर आप समझ तो गए ही होंगे अगली वीडियो किस विषय पर आने वाली है। तो बस जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आपका यह प्यार हमें बहुत प्रेरणा देता है। तब तक के लिए नमस्कार।